हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे CTET पेपर 1 का पार्ट 3 एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए इसी के साथ पेपर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन जो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर्स में या फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट्स में इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। तो जो अभी आप पेपर देने वाले हैं तो इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रामा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। तो रामा हर रोज़ शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, तो इस क्रिकेट को खेलने में वो अपनी कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4, मस्कुलर एनर्जी। तो रामा क्रिकेट खेलने के लिए अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा का यहाँ पर यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम। तो यहाँ पर हमने असम की कॉमन राइस वेराइटी के बारे में बताना है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बोरा चावल। क्वेश्चन नंबर 63, वन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट। तो जब भी हम कोई भी ईंधन जलाते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में लकड़ियाँ जलाते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, हीट एंड लाइट एनर्जी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने स्नेक्स के बारे में बताना है और यहाँ पर हमें एक गलत स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स में से जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो जो स्नेक्स हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गलत दी गई है। जो स्नेक्स है वो कभी भी अपना जो शिकार होता है उसे कभी भी चबाकर नहीं खाते, वो उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं और इनके दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विद रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर। तो हमने गुजरात की लोकेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की लोकेशन बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जो उत्तर प्रदेश है वो गुजरात के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और आंध्र प्रदेश गुजरात के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास इंडिया का मैप जिसमें कि गुजरात, अब हमने उत्तर प्रदेश को बताना है। तो गुजरात के हिसाब से उत्तर प्रदेश गुजरात के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। दूसरा बताना है हमने आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर ग्रे कलर से आंध्र प्रदेश को मार्क किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश है वो गुजरात के दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगला क्वेश्चन, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो यहाँ पर हमने कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 3, जिसमें कि क्यूमिन को हमने मैच किया है, स्मॉल बट फ्रेग्रेंट। जो जीरा होता है वो छोटा छोटा होता है लेकिन खुशबूदार होता है। सेकंड है हमारे पास बी, केसर। तो केसर किस तरह का होता है, केसर येलो इन कलर, तो इसका कलर पीला होता है। और सी, चिलीज़। चिलीज़ के बारे में हमने यहाँ पर बताया है ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। तो जो चिलीज़ है वो दक्षिण अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है हमारे पास डी, क्लोव। तो क्लोव के बारे में सभी जानते हैं, कील की तरह यह दिखाई देता है। और फ्रेंड्स मैं आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपको सिर्फ 1 या 2 ऑप्शंस इसके पता हैं, आपको 4 के 4 ऑप्शंस का सही आंसर नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास यहाँ पर 2 एंड 3, इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी आ रही है। ए में हमें 1 और 4 दिया है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, बी में हमारे पास 3 दिया है, सी में हमारे पास 2 दिया है। मींस कि आप यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन को कट कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो सेकंड और थर्ड में से ही होगा। तो ये फाइनल है कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड और थर्ड में से ही होगा। तो आपको आंसर के बारे में जितना पता है और इन 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही होता है। Question number 67, the coastal state or union territory of Bay of Bengal is। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो इसको भी हम मैप में देख लेते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारे पास राज्य हो गया। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिया है तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ओडिशा। बाकी स्टेट्स हमारे पास इसके नज़दीक नहीं है। बंगाल की खाड़ी के जो नज़दीक आ रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमने फॉरेस्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी हुई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ए एंड डी। तो ए में दिया है हमें तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। तो कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। तो यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास सही है वो है डी, अबाउट 3/4 पीपल इन मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। मिज़ोरम में लगभग 3/4 जो लोग हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो जंगल से कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mass of an object with a density of 24 gram per milliliter and a volume of 6 milliliter? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। तो जो ब्रॉन्ज है वो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम एलॉय या फिर मिश्र धातु कहते हैं। तो ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित की गई हैं जिससे कि ब्रॉन्ज को यानी कि कांसे को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, टिन एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एलिफेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर सही स्टेटमेंट्स बतानी है। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, सी एंड डी। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच एंड दे स्लीप ओनली फॉर 2 और 4 आवर्स इन अ डे। जो हाथी होते हैं वो ज़्यादा टाइम सोए नहीं रहते हैं, वो सिर्फ 2 या 4 घंटे ही रेस्ट करते हैं। डी, एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको पानी और कीचड़ के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। तो जो बिहार राज्य के लोगों ने मधुमक्खी पालन का जो कार्यक्रम शुरू किया था, तो उसको शुरू करने की उन्होंने जो सबसे बढ़िया टाइमिंग या फिर अवधि कौन सी सिलेक्ट की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गई हैं। असर्शन, ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, एंड व्हाट इज़ द रीज़न हियर? When we apply pressure to a gas, the intermolecular space between gaseous particles decreases and it gets compressed. तो हमने इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है और क्या यहाँ पर जो रीज़न है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं उसमें गैस को इसी तरीके से भरा जाता है, यानी कि उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसके साथ उसको सिलेंडर में फिल किया जाता है। और जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है। मीन्स कि जब सिलेंडर के अंदर गैस को भरा जाता है, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो भी वहाँ पर ब्लैंक स्पेस होगी वो पूरी तरह से फिल हो जाएगी और जो गैस के
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी फिल हो जाएगी, ठीक है, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगी। अगर वही गैस हम सिलेंडर के बीच में से निकाल देते हैं तो जैसे ही वो हवा में जाती है तो उसके जो हमारी सिलेंडर से गैस निकली है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैसेस डिस्टेंस है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इनके पार्टिकल के बीच में जो गैसेस डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इन मनाली हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड स्लैंडिंग roofs and elevated on strong bamboos pillars. Statement B, मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। तो यहाँ पर हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ए इज़ इनकरेक्ट बट बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ बी स्टेटमेंट हमारे पास सही है कि मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कुल्लू मनाली जो हिमाचल के अपर पार्ट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ और बारिश होती है, तो बर्फ़ भी वहाँ पर काफ़ी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन वो अपने खाने को कभी भी स्टोर नहीं करते। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। येस, जो पौधे होते हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथ और सहारा देते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं। सी, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। येस, ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। जो पौधे होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू ही पूरी अपने बॉडी पार्ट्स को, यानी कि जो उनकी टहनियाँ होती हैं, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को अपनी जड़ों के थ्रू ही जल और खनिज को भेजते हैं। स्थानांतरण मतलब वो एक दूसरे पार्ट्स को जड़ों के थ्रू ही ये सारी चीज़ें भेजते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2, ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements and choose the correct option. Assertion, learning of EVS needs to be oriented to process skills relating to observations, identifications, classification, etc. तो रीज़न यहाँ पे दिया है, to acquiring various process skills, the learning outcomes of EVS learning are expected to be achieved. तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3rd. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन EVS teacher demonstrates an experiment in a class in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to students' inquiry? अब कोई एक टीचर अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बता रहा है। उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने एक एग को गिलास में डाला, पानी में डालते ही वो डूब गया, लेकिन जैसे ही उसमें नमक को ऐड किया गया उस एग ने तैरना शुरू कर दिया। अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि ये आखिर कैसे हो रहा है, तो वो टीचर उन बच्चों की उत्सुकता को, जो बच्चों की इंक्वायरीज़ है, जो भी वो पूछना चाहते हैं, वो उसे कैसे बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, अलाउ ईच स्टूडेंट टू कंक्लूड ऑन देयर ओन बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स इन वाटर। तो टीचर क्या करेगा, टीचर स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा कि वो अपने तरीके से उस पानी में एग को भी डालकर देखेंगे और डिफरेंट थिंग्स और चीज़ों को भी वो पानी में डालकर देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे कि बच्चों को जो भी उनके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, एन EVS टीचर should lay emphasis on dash while preparing question paper for summative assessment। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 3rd, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ EVS इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 4, A and C, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के लिए आकलन और सीखने के बारे में आकलन। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू एनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ EVS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th,
उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना मीन्स डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स. Question number 81. Read the following statements and choose the correct option. Assertion A. Field trips are an effective pedagogical strategy in EVS. Reason R. Field trips promote memorization of objects, events and places. तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा थर्ड. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. तो ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण यानी कि अगर अब आप बच्चों को कहीं ले जाकर एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं और वहाँ पर उनको घूमने के दौरान जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी वो नई जगह देखते हैं या फिर कोई भी घटनास्थल देखते हैं, तो उससे क्या होता है वो चीज़ें बच्चों के माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है. यानी कि उन चीज़ों को हमें लर्न नहीं करना पड़ता. जो चीज़ें हम खुद फेस करते हैं उन्हें हमें कभी भी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता, वो हमें खुद ही याद हो जाती हैं. Next question, question number 82. If theme travel railway station depicts utilization of a community resources in EVS, which of the following will complete theme food? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर फार्म, कृषि फार्म. Next question. While teaching EVS, a teacher's statement or questions which encourages students to elaborate on an answer either on their own or from the response of their peers is. EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या फिर प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रॉबिंग. तो इसका सही आंसर है खोजपूर्ण प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 84. A teacher wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS. Which of the following will she choose? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशंस एंड फ़ोन कॉल्स. कोई भी EVS टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ तुल्यकालिक या फिर सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, यानी कि अगर उसको बच्चों को बताना है तो वो कैसे बताएगी? उसके लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती है, ऑनलाइन चैट सत्र रख सकती है या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू वो स्टूडेंट्स को बता सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. You have to select EVS textbook for your students of classes 3rd to 5th. Which of the following criteria is most appropriate for this purpose? आपको कक्षा 3rd से 5th तक अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तकों का सिलेक्ट करना है, उनका चयन करना है. तो इसके लिए आप कौन सा मानदंड सबसे अच्छा समझेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1. द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स और derogatory attitudes based on gender, caste, class and religion. पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो असर्शन यहाँ पर हमें दिया है एट द प्राइमरी लेवल EVS हैज़ थीम्स इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स. Reason, theme-based EVS learning is easy for teachers and students as compared to topics. तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 1. A is true but R is false. तो प्राथमिक स्तर पर EVS में विषयों के बजाय थीम है और ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, जो इसका रीज़न दिया गया R इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Next question, which of the following is not a learning outcome in EVS for students of class 3rd? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd. Voices, opinions on issues observed, experienced and related to social practices such as discrimination in ownership of resources. देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. Which of the following option is a major objective of teaching EVS from classes 1 to 5th?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल्स। तो कौन सा विकल्प है कक्षा 1 से लेके 5 तक ईवीएस पढ़ाने के लिए, जो कि एक मेन उद्देश्य होना चाहिए टीचर्स का। तो इसका आंसर 1 है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। यानी कि जो भी हम चीज़ें स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उसको हमें बाहर से कोरिलेट करना होता है या फिर उनकी डेली लाइफ से उसको जोड़ना होता है, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। Anita prepares a unit plan to teach the theme family. Which of the following will be the title of her unit plan? तो अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई तैयार करती है। तो इसमें उसकी योजना का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए उसके लेसन प्लान के लिए? फैमिली रिलेशनशिप